आपका स्वागत है टीवी 7 आप तक में और मैं आपके साथ शाहिद बाबा। इस समय मानू कैंपस के अंदर मौजूद हैं और आपको बता दें कि मानू कैंपस के अंदर MSU यानी मानू स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होने वाले हैं। 5 तारीख को नॉमिनेशन था और 12 तारीख को मतदान होने हैं। जैसे ही दिन नज़दीक आते जा रहे हैं मतदान के, वैसे ही आज जो पैनल के उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उनके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर तबातोर लगातार रैलियाँ कर रहे हैं और बच्चों को भी जाकर उनकी क्या विज़न है वो बता रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच इस समय जो अंसा पैनल के कैंडिडेट हैं जनाब फैजान साहब, उनकी रैली निकली हुई है, जो कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि पूरे जो अंसा के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं फैजान, वो रैली में शामिल हैं और उनके पक्ष में ये रैली निकाली गई है, जो कि कुछ छात्र यहाँ पे जो तालिब इल्म है वो मौजूद हैं और ये रैली हॉस्टल 2 से निकाल कर OT तक जाने वाले हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका विज़न है और इतनी जो हुजूम है क्या है, इतने भारी तादाद में आप रैली लेकर निकाले हुए हैं, क्या विज़न है आपके? देखिए, इस बार हमने इस कैंपस में एक नई शुरुआत की है। इस बार मैंने कैंपस में यूनियन के इलेक्शन में अलग ऐलान कह दिया है कि इस बार जो लड़ाई होगी वो विजन पे होगी। इस बार जो लड़ाई होगी, आप लोग साथ में चलते रहें, कोई इशू नहीं है। इस बार जो लड़ाई होगी वो विजन पे होगी। इस बार हम 3 मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा विजन है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स। इस कैंपस में इशू के ऊपर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आप इस कैंपस में कुछ लोग गंदी सियासत करना चाहते हैं। इस कैंपस से देश का नेता निकलता है। कैंपसेस में नैरेटिव बनते भी हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज के खिलाफ बने नैरेटिव को काउंटर भी किया जाता है। लेकिन अगर हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो ना हम नैरेटिव बना सकते हैं, ना ही नैरेटिव को काउंटर कर सकते हैं। इसके अलावा इस कैंपस में एकेडमिक एक्टिविज्म की बात हमने की है। इंशाल्लाह अगर हम आते हैं तो इस कैंपस में एकेडमिक एक्टिविज्म को प्रमोट करने के लिए काम करेंगे और इस कैंपस में भी हम उन्हीं वैल्यूज को लागू करेंगे। उस तरीके की बात होगी जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी। हॉस्टल के भी बहुत सारे मुद्दे हैं और जो बस चल रहे हैं उसके भी कई सारे इशूज हैं, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपकी कोशिश होगी? देखिए, हमारा पहला मुद्दा है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स और हमारे जो इशूज हैं वो हमारे दिमाग में तो हैं ही, हमारे मैनिफेस्टो में भी इशूज हैं। इसके अलावा हम GBM में जाएंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपके मसाइल क्या हैं और इसके अलावा उसके सोल्यूशन के लिए काम भी करेंगे हम और स्टूडेंट से उस मसाइल का हल भी मांगेंगे। हम अपने से सारे फैसले नहीं करने जा रहे हैं। इस कैंपस में जितने बच्चे हैं वो इंटेलेक्चुअल हैं और हम उनके साथ बैठ करके इन तमाम मसाइल के हल के लिए राह अमल तैयार करेंगे। ये चुनाव जो इलेक्शन आपके लिए कितना मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है। इस कैंपस में जिस तरीके से पॉलिटिकल वैल्यूज जो है, यहाँ का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम था, जिस तरीके से उसको गंदा करने की कोशिश की गई थी, मैं उस पॉलिटिकल इकोसिस्टम को बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे लिए बिल्कुल भी इलेक्शन चैलेंजिंग नहीं है। हाँ, लेकिन ये चैलेंजिंग है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है उससे लड़ना मेरे लिए चैलेंजिंग है। इलेक्शन लड़ना मेरे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है। मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। मेरे मुकाबले में यहाँ का गंदा पॉलिटिकल इकोसिस्टम है जो यहाँ के कुछ लोगों ने यहाँ का जो गंदा पॉलिटिकल इकोसिस्टम बनाया है वो मेरे लिए इशू है और मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई गंदे पॉलिटिकल इकोसिस्टम से है, जहाँ लोग पैनल से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं, जहाँ लोग रीजन से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं, जहाँ लोग लॉबी से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं। मैं उससे ऊपर उठ करके बात करने के लिए आया हूँ और मैं उससे ऊपर बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि बस शेर व शायरी में लगे हैं, काम कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, ऐसे अफवाहें बनाई जा रही है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं शेर व शायरी भी करता हूँ और मैंने यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा भी लिया है। मैं CA/NRC के प्रोटेस्ट में भी बिल्कुल मजबूती के साथ मौजूद था और इससे पहले जो मसाइल के हल के लिए मैंने अपने गांव में भी काम किया है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था और अपने गांव और इलाके के इशूज़ को लेकर के हमने काफ़ी काम किया है। इसके अलावा भी मैं अपने एरिया के बहुत सारे इशूज़ के ऊपर एक्टिव रहा हूँ। मुझे इशूज़ की समझ है और मैंने उसके ऊपर काम किया है। आप मेरे पुराने चीज़ों को देखिए, इसके बाद आप बात कीजिए। मैंने जो काम किया है आपको VP को जो कैंडिडेट थे अभी सुनने हमारा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, कुछ उस पर इशूज हुए हैं, उस पर क्या आपकी राय है? देखिए, हमारे VP का कैंडिडेट बिल्कुल कैंसिल हुआ है। हम लोग लड़ाई में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। हमारा कैंडिडेट कैंसिल जरूर हुआ है लेकिन हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे आखिर 2 सवाल, एक इस हुजूम के बारे में बता दीजिए, इतनी आपके साथ हुजूम है, और दूसरा ये कि जो बच्चे जो तालिब इल्म इस खबर को देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात ये है
कि जो बच्चे आए हैं, मैंने जो आवाज़ लगाई है, जो सदा बुलंद की है, उस सदा को सपोर्ट करने के लिए, इंडोर्स करने के लिए, मेरी आवाज़ को इंडोर्स करने के लिए बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे आइडियाज़ और मेरे जो विचार हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मैं सबका खैर मकदम करता हूँ। इसके अलावा मैं जो व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं उन सब से अपील करूँगा कि अगर आप सियासत में हैं तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, और अगर आप कैंपसेस में पढ़ रहे हैं तो अपने इशूज़ को लेकर के आप कॉन्शियस रहें और काम करें। ये वो है जिन्हें मैंने सुखन करना सिखाया। ये लहजे मेरे सामने तलवार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट है जो आंसर की तरफ से ये फैजान साहब है, जो कि इनके साथ काफ़ी भीड़ है और रैलियाँ है, वो रैली लेकर जा रहे हैं। यहाँ से प्रोग्राम इनकी ओटी की तरफ जाएंगे ये रैली को लेकर, और आप इनके रैली में देख सकते हैं जो यूनिवर्सिटी कैंपस के जो तालिब इल्म है वो इस रैली में शामिल है। अंसा के पक्ष में जो इनके सपोर्ट में वो नारे लगाए जा रहे हैं, और इन्होंने कई सारे इशूज़ बताई। उन्होंने बताया कि अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या काम होंगे, या फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इनके पक्ष में भी भीड़ है। हालांकि हर पैनल के उम्मीदवार जो कैंडिडेट हैं वो रोज़ अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कि हर पैनल के कैंडिडेट की रैलियां दिखाएं और आप तक हर वो खबर पहुंचाएं जो आपके लिए ज़रूरी हो। आपसे उम्मीद करते हैं अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो बेहिचक आप हमें बता सकते हैं, हम उनसे आपके सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी अदनान के साथ मैं शाहिद बाबा, टीवी सुना आप तक मानू कैंपस।